हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो जंगल में कुछ टूरिस्ट को ढूंढ रहे थे। यहाँ उन्हें उनकी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे उनका कैमरा और कुछ जली हुई लकड़ियाँ। वहीं वो एक टेम्पल भी होता है जिससे एक लेडी ऑफिसर उस टेम्पल के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही उसे एक बुक दिखती है जिसके ऊपर खून की बूंदें टपक रही थी, जिससे वो लेडी ऑफिसर ऊपर देखती है और घबराकर चिल्लाने लगती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर रियो और उनके ट्रांसलेटर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के एक पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यहाँ रियो उस पेशेंट से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। अब इस बात को सुनकर वो पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद रियो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी फ्रेंड केट अपने नए कैमरे से एक वीडियो को शूट कर रही थी। यहाँ वो वीडियो में बताती है कि वो आज जापान जा रही है, जिसमें उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होगा जो उसे सैन फ्रांसिस्को में ज्वाइन करेगा। यहाँ केट ये भी बताती है कि वो जापान इसलिए जा रही है ताकि वो जापान के अलग अलग धर्मों को जान सके और अपनी कॉलेज की थीसिस को पूरा कर सके। यहाँ रियो पेशेंट से उस लेडी के बारे में पूछता है और तब वो पेशेंट रियो को अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहानी पास्ट में 5 दिन पीछे चली जाती है, जहाँ हम केट को क्रिस्टोफर के साथ होटल में जाता देखते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस आदमी से प्रोफेसर पूछताछ कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ही है। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ ये आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ होटल में केट और उसका बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है और वो तीनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। जहाँ कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद ये तीनों जापान के एक छोटे शहर में आ जाते हैं और वहाँ के रिलीजियस चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जहाँ एक बुक शॉप पर केट को वही बुक दिखती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस किताब में एक टेम्पल के बारे में बताया गया था जो कि एक ऐसे गॉड का था जिसे अब कोई भी नहीं पूजता। केट इस किताब को खरीदना चाहती थी, लेकिन स्टोर ओनर उस बुक को देखकर बहुत घबरा जाती है और उनसे कहती है कि वो इस बुक को नहीं बेच सकती। इसके बाद वो उन्हें वहां से जाने को बोलती है और स्टोर को बंद कर देती है। बाहर केट क्रिस्टोफर से कहती है कि उसे इस बुक की काफ़ी ज़रूरत है और अगर उसे ये बुक मिल गई तो उसकी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ क्रिस्टोफर केट को काफ़ी पसंद करता था और इसीलिए रात होते ही वो दोबारा उसी बुक शॉप पर चला जाता है ताकि वो उस बुक को चुरा कर केट को इम्प्रेस कर सके। यहाँ क्रिस्टोफर की किस्मत उसके साथ थी और लकीली उसे वो बुक मिल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सिएता नाम का लड़का आ जाता है और वो क्रिस्टोफर को बताता है कि स्टोर अब बंद हो चुका है। लेकिन क्रिस्टोफर तो उसे थोड़े पैसे देकर उस बुक को लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद क्रिस्टोफर उस बुक के साथ एक बार में आ जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके बगल बैठा एक आदमी उससे कहता है कि इस बुक में जिस टेम्पल का जिक्र किया गया है वहां ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो टेम्पल तुम्हें मार देगा। लेकिन ये बातें सुनकर क्रिस्टोफर और भी एक्साइटेड हो जाता है और बार ओनर से उस टेम्पल का एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है। वापिस आते हुए उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं जिससे वो काफी डर जाता है और होटल आकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि केट उसी बुक को पढ़ रही है। यहाँ क्रिस्टोफर उससे कहता है कि मैं ये बुक तुम्हारे लिए लाया हूँ और मैंने इस टेम्पल का रास्ता भी ढूंढ लिया है। अब इस बात को सुनकर केट बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह सभी टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। विलेज आकर ये देखते हैं कि ये गांव बड़ा वीरान है और यहाँ के लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। ये सभी अपने होटल पहुँचने ही वाले थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी रोकता है और उनसे गाँव आने की वजह पूछने लगता है, जिससे क्रिस्टोफर उसे टेम्पल के बारे में बता देता है। अब उसकी बातें सुनने के बाद वो आदमी काफी परेशान हो जाता है और उन्हें बताता है लगभग 10 साल पहले हितोशी नाम के एक बच्चे को टेम्पल से इनविटेशन आया था और जब वह बच्चा टेम्पल से लौटा तो उसकी दोनों आंखें उसके हाथ में थी। यहाँ वह उन सबको यह भी बताता है कि वो टेम्पल कर्ज है और वहाँ जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन वह इन सभी बातों को नजरअंदाज कर होटल में आ जाते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर उस बुक को पढ़ने लगता है और वो दोनों बाहर वॉक करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर के पास उसी होटल की ओनर आती हैं जो उस बुक को देखकर क्रिस्टोफर को वही सारी बातें बताने लगती हैं जो उन्हें उस आदमी ने बताई थी।
इसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है और क्रिस्टोफर अपने कमरे की फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वही बच्चा वहां पर आ जाता है जो उसे बुक शॉप पर मिला था। क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सियता उसे बताता है कि यह जगह उसका घर है और वो उसे उस टेम्पल तक ले जा सकता है क्योंकि वो पहले भी उस जगह पर जा चुका है। इसी बीच होटल ओनर वापस आ जाती है और उस बच्चे को सुलाने के लिए ले जाती है। इसके बाद क्रिस्टोफर होटल जाने लगता है जहां उसे एक अंधा आदमी दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि हितोशी ही था जो बचपन में उस टेम्पल में गया था। यहाँ क्रिस्टोफर उससे इस टेम्पल के बारे में पूछता है और हितोशी उसे बताता है कि बचपन में उसके सारे दोस्त उसी टेम्पल में गए थे, लेकिन अचानक से एक एक कर सभी बच्चे गायब हो गए। गांव वालों को लगा कि टेम्पल के साधु ने बच्चों को मार दिया। वो साधु उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और बिना कुछ सोचे उस पुजारी को जान से मार देते हैं, जिससे वो टेम्पल कर्स हो जाता है। क्रिस्टोफर होटल वापस आ जाता है और कैमरे की नाइट विजन को ऑन करके होटल की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जहां उसे अपने कमरे के बाहर एक अजीब सा साया दिखता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्रिस्टोफर के चेक करने पर उसे वहां कोई चीज नहीं दिखती। खैर अगली सुबह वो सभी टेम्पल के लिए निकल जाते हैं, जहां केट और उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टेम्पल का रास्ता क्रिस्टोफर को पता है। लेकिन क्रिस्टोफर तो खुद सियता को फॉलो कर रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि सियता उन दोनों में से किसी को नहीं दिख रहा था। काफी देर चलने के बाद वो तीनों उस टेम्पल के काफी करीब आ जाते हैं, जहां आगे उन्हें वही मूर्ति दिखती है और क्रिस्टोफर सियता के कहने पर उस मूर्ति को प्रणाम करता और बाकियों को बताता है कि इस बुक में उस मूर्ति को लिविंग स्टैचू के नाम से बताया गया है जो कि इस टेम्पल की रखवाली करती है। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो सभी टेम्पल तक पहुंच जाते हैं, जहां केट और जेम्स टेम्पल के अंदर चली जाती हैं, लेकिन क्रिस्टोफर और सियता टेम्पल के बाहर ही रुकते हैं। यहाँ सियता क्रिस्टोफर को एक बेल ढूंढ के देता है और उसे कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी रात होने से पहले घर लौट जाना। और इसी समय हम क्रिस्टोफर के पीछे एक साय को देखते हैं जो अगले ही पल गायब हो जाता है। खैर सियता के जाने के बाद क्रिस्टोफर टेम्पल में रिकॉर्डिंग करने चला जाता है और केट बाहर की चीजों को देखने लगती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसके आसपास घूम रही हो। अब इस बात से वो काफी डर जाती है और जेम्स के साथ क्रिस्टोफर के पास आने लगती है। वहीं क्रिस्टोफर टेम्पल के अंदर था, जिसे फ्लोर के अंदर एक दरार दिखती है और उसे उसके अंदर किसी की आहट होती है, जिससे क्रिस्टोफर उसके अंदर देखने लगता है। लेकिन अचानक उस दरार से एक हाथ बाहर आता है और क्रिस्टोफर को फ्लोर के अंदर खींच लेता है। समय रहते ही केट और जेसन वहां पर आ जाते हैं और क्रिस्टोफर को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर काफी जख्मी हो गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे मजबूरन अब उन्हें वहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी। इसके बाद वो सभी टेम्पल के बाहर आग जलाते हैं और लकड़ियां खत्म होने से पहले ही जेम्स लकड़ियां लेने बाहर चला जाता है। यहाँ केट और क्रिस्टोफर अकेले बैठे हुए थे जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि केट और क्रिस्टोफर पहले रिलेशन में थे और उनका एक बेटा भी होने वाला था। और ये बातें केट ने अब तक जेम्स को नहीं बताई थी, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि जेम्स ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब इस बात से वो काफी गुस्सा करता है और वहां से जाने लगता है। केट उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। लेकिन अब जेम्स के साथ अजीब चीजें भी होने लगी थी, क्योंकि वो जिस रास्ते से जंगल के बाहर जा रहा था वो घूम फिर कर उस स्टैचू के पास आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लकड़ियां खत्म हो रही थी, जिससे केट उन्हें ढूंढने जंगल में चली जाती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उसके सामने बहुत सारे छोटे बच्चों के घोस्ट घूम रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाती और क्रिस्टोफर के पास वापस आ जाती है और वो दोनों टेम्पल के अंदर सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स देखता है कि वो स्टैचू अपनी जगह से गायब है और उसके सामने उसी स्टैचू की तरह दिखने वाला डीमन खड़ा है। वो डीमन जेम्स के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ केट और क्रिस्टोफर को भी उस डीमन की आवाज सुनाई देती है, जिससे केट समझ जाती है कि जेम्स किसी मुसीबत में है और वो बिना कुछ सोचे उसे बचाने चली जाती है। क्रिस्टोफर को भी टेम्पल से बाहर अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे बचने के लिए वो टेम्पल के अंदर आ जाता है और अंदर से लॉक लगा देता है। लेकिन तभी टेम्पल से बहुत सारे बच्चों की आत्मा बाहर आती है
और क्रिस्टोफर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ केट जेम्स को ढूंढते ढूंढते खदान के अंदर आ जाती है और वहां पर उसे जेम्स मिल भी जाता है, लेकिन जेम्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। यहीं हम केट के पीछे उस डीमन को भी देख पाते हैं जो जेम्स को केट पर हमला करने को बोलता है। यहाँ केट जेम्स से बचने के लिए बाहर भागती है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो चुका था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्रिस्टोफर अभी भी पुरानी बातें याद कर रहा था। लेकिन तभी क्रिस्टोफर रियो से कहता है कि आखिर सियता यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रियो उससे कहता है कि तुमने ही जेम्स को मार दिया। लेकिन तभी हम हॉस्पिटल के अंदर सियता को देखते हैं, जो क्रिस्टोफर को पोजेस कर लेता है और क्रिस्टोफर रियो के ट्रांसलेटर को वहीं रखे पेन से मार देता है। कहानी की आखिर में हम उसी होटल ओनर को देखते हैं जो उन सभी बच्चों पर कैंडल रख रही थी, जो काफी साल पहले यहाँ से गायब हो गए थे, और उन्हीं बच्चों में हम सियता को भी देख पाते हैं। इसका यही मतलब था कि ये सारा किया धारा सियता का ही था, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी टेम्पल का डीमन था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।